ओमान के बड़े तेल टर्मिनल पर भीषण धमाका। मीना अल फहल टर्मिनल पर ड्रोन हमले की खबर है। तट से दूर समंदर में संदिग्ध ड्रोन से हमले का दावा। टर्मिनल के पास विस्फोट से अफरा तफरी। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। ओमान के सबसे बड़े कच्चे तेल के एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमला हुआ है। सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने ड्रोन हमले का दावा किया है। हमले से ओमान के ऑयल टर्मिनल को भीषण नुकसान हुआ है। मूरिंग बर्थ के बीच धमाके के बाद आग भी लग गई और भीषण आग लगी है। बैक चैनल डिप्लोमेसी संभालने वाले ओमान पर हमले की खबर। और देखिए, ओमान के ऑयल हब पर धमाका हुआ है। ओमान के सबसे बड़े कच्चे तेल के एक्सपोर्ट टर्मिनल पर यह धमाका हुआ है। सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने टर्मिनल पर ड्रोन हमले का दावा किया है। और ओमान के मीना अल फहल ऑयल टर्मिनल पर धमाकों के बाद भीषण आग भी लगी है। टर्मिनल के SBM-1 और SBM-2 बर्थ के बीच धमाकों से अफरा तफरी भी मची है। कुवैत बहरीन के बाद अब ओमान में धमाके। बिल्कुल, और इन धमाकों से पश्चिम एशिया में दहशत है। एक तरीके से बेचैनी बढ़ी हुई है। और इस बीच खबर यह है कि मुस्तफा खामनेई के सलाहकार रजाई का बड़ा दावा सामने आया है। 24 अरब डॉलर की संपत्ति पर अटकी है बात। 24 अरब डॉलर की संपत्ति बहाल होने की बात और ट्रंप को इस डेडलॉक को तोड़ना होगा। अंतरिम समझौता होते ही 12 अरब डॉलर की संपत्ति जारी होगी। तो देखिए, एक बड़ा बयान है कि ये पूरा मामला कहां रुका है। रजाई ने कह दिया है कि 24 अरब डॉलर को लेकर ये डेडलॉक है। संजय सोई सर, कितना रियल लगता है ये डेडलॉक की बात की गई है, उस पर मैं आऊंगा आपसे और उस पर आपका जवाब भी लूंगा। देखिए, यूएस ईरान डील पर जो डेडलॉक है उसकी चर्चा कर रहे हैं और नई धमकी भी साथ में दे रहे हैं। हॉर्मुज में नाकेबंदी नहीं हटी तो यूएस ठिकानों पर हमला करेंगे। हिंद महासागर, भूमध्य सागर, बाब अल मंदेब तक हमले संभव हैं। यूएस ईरान वार्ता डेडलॉक में कोई पक्ष पीछे नहीं हट रहा। विश्वास बहाली के लिए पहले ईरान की फ्री संपत्ति जारी हो। मुस्तफा से ट्रंप की मुलाकात की इच्छा पूरी करना संभव नहीं है, ये मोहसिन रजाई ने कहा है, जो कि खामनेई के सलाहकार हैं। और इस बयान के मायने क्या हैं, तो हॉर्मुज के अलावा दूसरे समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ जाएगा। ईरान को अब डील होने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। डील पर आगे बढ़ना है तो पहले फ्री संपत्ति बहाल हो, ये एक तरीके से वो संकेत दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये एक रियल कॉज है, क्या ये एक सच्चाई है? संजय सोई सर, आप इसको कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि डेडलॉक इसीलिए बना है क्योंकि आप फ्री संपत्ति को बहाल नहीं करें। क्या यही वास्तविकता है, या फिर डेडलॉक इस वजह से बना है क्योंकि अमेरिका की शर्तों पर ईरान का आना असंभव है? देखिए, ऐसा है कि दोनों ही पक्ष की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है कि दोनों ही लीडर्स के लिए वो फेस सेविंग वाली बात नहीं रहेगी। अगर अमेरिका इनकी फ्रोजन संपत्ति को रिलीज़ कर देता है और इनके ऊपर से सैंक्शन हटा देता है तो अमेरिका की वो किरकिरी होगी। डोमेस्टिक जो इलेक्शंस हैं वो समझिए कि सफाया हो जाएगा। और साथ साथ में लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम हटा सकते हैं बशर्ते कि आप अपने एनरिच यूरेनियम को सौंप दें, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें, हॉर्मुज को ओपन कर दें। ये दो शर्तें वो कह रहे हैं। चूंकि वो शर्तें मानी नहीं जा रही हैं, उस पर बात नहीं हो रही है, न्यूक्लियर प्रोग्राम टेबल पे ही नहीं आ रहा। वो तो साफ कह रहे हैं कि पहले राउंड में तो इस पर बात ही नहीं होगी, आखिरी वक्त में देखेंगे। ऐसे में ये डेडलॉक जो फंड रिलीज का डेडलॉक, ये कैसे हटेगा? तो देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि दोनों पक्ष की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि फेस सेविंग कहीं नहीं मिल रहा है। अगर ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलिए, आप यहाँ पे न्यूक्लियर अपना पूरा हमको दे दीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज कम कर दी, यानी कि ईरान की सुरक्षा के ऊपर एक उसके बाद सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि उनके लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे कि आप आगे की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। आज जो लड़ाई लड़ी, जो इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसका क्या? तो क्योंकि आगे की सुरक्षा ईरान की फिर काफ़ी खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका उनकी डिमांड मांगता है तो भी वहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आपने इतने साल तक ईरान को एक बातचीत तक नहीं है, आपकी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। 1979 के बाद से यहाँ पे बिल्कुल बातचीत बंद है और आप उसको एक टेरर स्टेट घोषित करते हैं। वहाँ पर फिर आप उसकी संपत्तियों को रिलीज़ करते हैं, उनके ऊपर से सैंक्शन हटाते हैं, तो ये फ़र्क पड़ जाता है। कुछ सैंक्शन संपत्ति रिलीज़ की जा सकती है, जैसे बहरीन में या कुवैत में जो गल्फ़ के देश हैं वहाँ पे पार्शल हो सकता है, लेकिन बाकी कुछ और देशों के लिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन रहेगा। देखा जाए तो कहना है कि दोनों पक्षों को एक एक कदम
पीछे हट के बातचीत करें, जिसके लिए दोनों ही पक्ष तैयार नहीं है। और जैसा मनीष जी ने कहा था, एक छोटी सी बात वहाँ और ऐड करना चाहूँगा कि ये लगातार गल्फ देशों के ऊपर हमला कर रहे हैं ताकि ये प्रेशर भी बना रहे हैं, और वो रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहे हैं। अमेरिका चाहेगा कि वो रिटेलिएट करें, लड़ाई लड़ें, पर उन्होंने भी कंट्रोल रखा क्योंकि ईरान ने खतरा दिया। वहाँ सब जगह डेमोक्रेसी नहीं, वहाँ पे राजाशाही है, शाह है, सुल्तान है। वो ईरान ने कह दिया अगर कुछ हुआ तो मैं आपके महलों पर हमला कर दूंगा, आपके ऊपर हमला कर दूंगा। और डिस्टेंस इतना कम है कि इनको डर है कि उनके वाइटल टारगेट, डिसैलिनेशन प्लांट, बिजली के प्लांट, ये सब ईरान के टारगेट पे आ जाएंगे, जिसको वो नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये सब अटैक होते हुए, देखिए आज डेमोक्रेसी होती ना तो वहाँ नहीं हो सकता था, ये सवाल नहीं पूछा जाता कि आप क्या कर रहे हैं, देश के ऊपर हमले हो रहे हैं, एक जनता सवाल पूछ। लेकिन वहाँ पे कोई सवाल पूछ नहीं सकता है। वहाँ पे जो राजशाही है वो अपने हिसाब से चलते हैं, उनको अपनी गद्दी की भी चिंता है और अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चिंता है। बिल्कुल।